हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं फिर से आ गया आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो आज की कहानी है मगर की मूर्खता। इससे हमें शिक्षा मिलती है, मूर्ख को धोखे में डालना सरल होता है। ठीक है, तो हम कहानी के अंत में देखेंगे कि हम मूर्ख हैं या होशियार। वैसे मैं तो बहुत होशियार हूँ। चलिए हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। ठीक है, अब वो बंदर उस पेड़ पर मीठे मीठे फलों को खाता था और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहा था। उसको कोई चिंता नहीं थी, वो बहुत स्वस्थ रहता था। फल खाने से स्वस्थ रहते हैं ना। अच्छा, उस बड़े से पेड़ के नीचे एक बहुत गहरी नदी भी बहती थी और उस नदी में रहता था एक मगरमच्छ। अब एक दिन उसको बहुत भूख लगी और वो खाने की तलाश करता करता उसी पेड़ के नीचे नदी के किनारे पर जा पहुंचा जिस पेड़ पर वो बंदर रहता था। बंदर ये सब देख रहा था। तो बंदर ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। मगरमच्छ बोला, मैं मगर हूँ और मैं नदी के उस पार रहता हूँ। तो उस टाइम बंदर फल खा रहा था। उसने मगरमच्छ से पूछा, क्या तुम भी फल खाओगे। तो मगरमच्छ ने बोला, हाँ। तो बंदर ने 4-5 फल नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ ने उन फलों को खाकर कहा, वाह वाह, ये तो बहुत मीठे फल हैं। बंदर बोला, और खाओगे। मगर ने बोला, हाँ हाँ, इतने मीठे फल दोगे तो क्यों नहीं खाऊंगा। बंदर ने और फल नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ उन फलों को खाकर बोला, क्या तुम सचमुच रोज इतने मीठे फल खाते हो। बंदर बोला, हाँ और नहीं तो क्या, ये तो मेरा खाना है। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ और रोज इन मीठे मीठे फलों को खाता हूँ। ठीक है, तो मगरमच्छ बोला कि मैं कल फिर आऊंगा, तुम कल भी मुझे फल देना। बंदर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा, वैसे भी ये तो पेड़ के फल है, इन पर सबका हक है। अब इस तरह से मगरमच्छ रोज आने लगा और बंदर उसको रोज मीठे मीठे फल खिलाने लगा। तो उन दोनों में दोस्ती हो गई। अब एक दिन बातों बातों में बंदर ने बोला कि मैं तो अकेले रहता हूँ इस पेड़ पर, क्या तुम भी अकेले रहते हो। तो मगरमच्छ बोला, नहीं भाई, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे घर पे मेरी पत्नी भी रहती है। तो बंदर बोला, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे पहले बताते तो मैं भाभी के लिए भी फल दे देता। तो मगरमच्छ बोला, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मुझे अब दे दो, मैं भाभी के लिए फल ले जाऊंगा और उसे खिलाऊंगा। अब बंदर रोज मगरमच्छ और मगरमच्छ की पत्नी के लिए रोज उसे फल देता। मगरमच्छ खुद भी खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी फल खाकर बहुत खुश हुई। मगरमच्छ की पत्नी को फल तो मीठे लगते, लेकिन उसको बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती अच्छी नहीं लगती। उसने सोचा, रोज रोज मगरमच्छ बंदर के पास जाता है, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मगरमच्छ किसी मुसीबत में फंस जाए, क्योंकि पेड़ पर रहने वालों की दोस्ती कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो मगरमच्छ की पत्नी ने निश्चय किया कि वो किसी न किसी तरह बंदर को फंसाकर मरवा डालेगी। उसने सोचा, इस तरह से बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती तो टूटेगी ही और मुझे बंदर का मीठा मीठा मांस भी खाने को मिल जाएगा। तो एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बीमारी का नाटक कर कर लेट गई और बोली कि मगरमच्छ, मुझे बहुत भयंकर बीमारी हो गई है और उसका इलाज सिर्फ एक बंदर का कलेजा ही है। तो मगरमच्छ बोला कि अरे बंदर का कलेजा कहाँ से लेकर आऊं। तो उसकी पत्नी बोली, अरे वो तुम्हारा दोस्त है ना बंदर, जो उस पेड़ पर रहता है, जाओ और उसका कलेजा लेकर आ जाओ। अब मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो बंदर को बहुत प्यार करता था, लेकिन वो क्या करता, वो अपनी पत्नी को भी नहीं खो सकता था। तो बेचारा दुखी मन से गया और जाकर बंदर से बोला कि बंदर भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। तो बंदर बोला, मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। तो मगरमच्छ बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दूसरे पार ले चलूंगा। बंदर भी मगरमच्छ पर बहुत विश्वास करता था, तो वो विश्वास करके उसकी पीठ पर जाकर बैठ गया। अब वो तैरते हुए जब आधे रास्ते में मगरमच्छ पहुंचा तो उसने बोला कि दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बंदर बोला, बताओ। तो मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो किसी बंदर का कलेजा खाकर ही ठीक हो सकती है। तो बंदर को समझ आ गया है कि इस बेवकूफ को इसकी पत्नी ने भड़का दिया है और ये मुझे मारना चाहता है। अब वो बहुत प्यार भरे शब्दों में मगरमच्छ से बोला, अरे दोस्त, मुझे पहले ही बता देते, भाभी के लिए एक कलेजा तो क्या, मैं तुम्हें 10 कलेजे ला के दे देता, लेकिन मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया। मगरमच्छ बोला, अच्छा तो फिर चलो वापस पेड़ पर चलते हैं, तुम जल्दी से अपना कलेजा वापस ले
आओ। तो मगरमच्छ बंदर को वापस किनारे पर ले आया। अब किनारे पर आकर बंदर उछलकर पेड़ पर जाकर बैठ गया। मगरमच्छ बोला, बैठे क्यों हो? जल्दी आओ, हमें चलना है, जल्दी से कलेजा लेकर आओ। तो बंदर बोला, अरे मूर्ख, भला किसी का कलेजा भी उसके शरीर से अलग हो सकता है? अगर मैं अपना कलेजा पेड़ पर छोड़कर आता तो मैं मर नहीं जाता। मैं तो तभी समझ गया था कि तू बेवकूफ है। तेरी पत्नी ने भी तुझे बेवकूफ बनाया और मैंने भी तुझे बेवकूफ बनाया। अब आज के बाद कभी मेरे पास मत आना। तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। तो क्यों दोस्तों, कैसी लगी कहानी? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए और मूर्खों से तो कभी दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। वो खुद तो फंसते हैं और हमें भी फंसा देते हैं। तो सीख याद रहेगी ना। चलिए, मैं और गुड लक आपसे मिलेंगे अगली कहानी में। बाय बाय।